तो ही गाइस इट्स रेडी के तो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ मैं शांघाई लव फ्रंटियर सीजन 3 पार्ट 8। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा है प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ ये वाले पार्ट की शुरुआत करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि अपना सनराकू रहता है ना, ये एबिस वाले एरिया में अपना यूरेनाइट रहता है एंड उसके बाद ये अराबा से मिलने के बाद वो अपने यहाँ पर जो 4 डिफेंडर्स रहते हैं ना, ब्लॉकर्स, उनको डिफीट करने के लिए वहां पर वो बंदा अराबा के साथ टीम अप करने के बाद दो ब्लॉकर्स को वो यहाँ पर डिफीट कर देता है एंड बच गए सिर्फ और सिर्फ 2। जिसके बाद से इस वाले पार्ट की स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई पर्सन रहता है जो यहाँ पर एकदम दौड़े दौड़े जा रहा रहता है, सोच रहा है, कह रहा रहता है कि पता नहीं वो क्या सोच रही होगी। लाइक सच में उसने जस्ट उस बंदे के साथ अपना यहाँ पर टीम अप वाला मिशन किया। उसने कहा था मुझे कि वो एरिया क्लियरिंग करने वाली है, लेकिन उसने जस्ट लाइकन के यहाँ पर बीट करके दिखा दिया। लेकिन कितना ज़्यादा क्रेजी हो सकता है जो मैंने अभी तक सुना है। एंड इस वजह से वो ऐसा कैसे कह सकती है कि ये सिर्फ एक फेक शैडो था। लाइक सच में इतना ज़्यादा भयानक चीज़ वो करके आई है एंड मुझे बताई तक नहीं अच्छे से इन्फॉर्मेशन। आज मैं उससे मिल के सारी की सारी बातें निकलवा ही लूँगी। एंड वो आती है यहाँ पर अपनी मोमो साइका, जो असल में अपनी अपनी बंदी की यहाँ पर बंदे की गर्लफ्रेंड की बड़ी बहन रहती है, जो पूछती है कि रे तुम कहाँ हो, मुझे आज तुमसे फुल एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम यहीं पर हो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ मेरे से जब छुपते आ रही हो ना, आज तुम्हें मैं छुपने नहीं दूंगी। मुझे पूरी बात बताओ कि यहाँ पर शांग वुल्फ पे यहाँ पर क्या हुआ था। एंड जब वो रूम खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर वो है ही नहीं। तो वो सोचती है कि आखिर वो कहाँ गई हो सकती है अगर यहाँ पर नहीं बैठी हुई तो। एंड हमें दिखाया जाता है अपनी बंदी जो यहाँ पर रहता है ना, गेमिंग स्टोर रहता है, वहाँ पर बैठी रहती है एंड अपनी अपनी यहाँ पर जो पर्सन रहती है ना, उससे बात कर रहती है। जब वो शॉपकीपर पूछती है कि क्या बात है रे, आज बहुत ज़्यादा तुम लगती निराश लग रही हो, मुझे मत बोलना कि आज फिर से तुम्हारे साथ कोई कांड हो गया यहाँ पर हिटोजुमे के साथ। जहाँ पर बोलती है कि नहीं आज ऐसा नहीं, मैं यही कह सकती हूँ ना कि हिटोजुमे ने मेरे को हेल्प करने के लिए बुलाया था एक क्वेस्ट के लिए एंड हम दोनों ने सेम पार्टी में थे तो हम लोग यहाँ पे किए। तो उस बात पे बंदी सोचती है कि ये तो अच्छी बात है ना, तो तुम इतना ज़्यादा मुंह क्यों लटकाए हुई हो। तो बंदी बोलती है कि सही तो थी, एकदम सही था, हम लोग का सही चल रहा था, लेकिन फिर मेरी बहन मेरे बीच में आ गई, मेरे से एकदम फाइट करने लग गई। तो अपने यहाँ पर उसकी पर्सन रहती है, वो पूछती है कि क्या बात है, क्या तुम दोनों यहाँ पर एक लड़के के लिए लड़ रहे हो, ऐसा कुछ हो गया। जहाँ बोलते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। जहाँ पर वो बताती है कि जब हम लोग यहाँ पर जो सीक्रेट मिशन रहता है ना, उसको यहाँ पर फॉलो कर रहे थे, तो दरअसल हम लोग यहाँ पर परस्यू करते हुए मैं और हिटोजुमे ने ना एक यहाँ पर मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया एंड कुछ वो ज़्यादा ही बड़ा था, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा डील हो गया। तो वो बोलती है अच्छा ऐसी बात है, वही गेमिंग वाला चीज़ जिसमें आरपीजी वाला तुम लोग अपना स्टोरी को अहेड करते हो। जब बोलती है हाँ हाँ वही कह सकती हो। जिसमें बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने जो किया वो ठीक है, लेकिन मेरी बहन मेरे को इतना ज़्यादा क्यों मेरे प्रेशर कर रही है बताओ। मैं यहाँ पर खेल रही हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पर हिटोजुमे के साथ हैंग आउट करना है, उसके साथ बातें करनी है, ये वो। मैं ये इसलिए से नहीं खेल रही कि मैं अपने यहाँ पर सारा का सारा मेंटल प्रेशर को हटा के ना उस सीनरी को कंप्लीट कर सकूँ। एंड हिटोजुमे ने मेरे को इनवाइट किया था, अगर वो नहीं होता तो मैं यहाँ पर उस सीनरी को कंप्लीट भी नहीं करती उसके साथ साथ। एंड उसके बाद से मैं अपनी बहन से मिल भी नहीं रही हूँ एंड मैं से बहुत दिनों से यहाँ पर लॉग इन भी नहीं की हूँ। तो वो बात कहने पे अपनी जो बंदी रहती है ना, वो कहती है अच्छा मैं समझ गई क्यों इतना ऑकवर्ड चल रहा है, लेकिन तुमको अगर इतना ज़्यादा प्रेशर लग रहा है तो तुम्हें यहाँ इस चीज़ों को एकदम अच्छे से खुल के बात करनी चाहिए अपनी बहन से, ताकि ये लोग सारा का सारा ये चीज़ झमेला है ना वो मैनेज हो सके। एंड वो बात कहते हुए पीछे से अपनी इसकी जो बड़ी बहन रहती है ना, वो आ जाती है एंड चिल्लाते हुए कहती है कि पकड़ लिया तुम्हें। जहाँ पर उसकी बड़ी बहन अब मोमो को देखते हुए अपनी यहाँ पर शौक रहती है, पूछती है कि एकदम फिर से मेरे पीछे पड़ गई है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन मोमो इस बार उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती है कि इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। एंड बोलती है कि तुम मेरा कॉल्स का आंसर क्यों नहीं कर रही थी ना मैसेज का, बताओ तुम मुझे क्यों बता नहीं रही हो सारी की सारी डिटेल्स। जहाँ वो बोलती है कि मुझे बस नहीं दिल है तुमको बताने का, क्यों मेरे इतने पीछे पड़ी हुई हो। तो उस वजह से इन लोग का यहाँ पर झगड़ा चल रहता है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, जो यहाँ पर बुक्स एंड गेम्स ले रहते हैं, तो वो भी यहाँ पर देख रहे थे कि क्या चल रहा था। यहाँ इन लोग के यहाँ पर झगड़े चलते ही रहते हैं। जहाँ पर जो शॉपकीपर रहती है ना, वो कहती है कि थोड़ा शांत हो जाओ मोमो, मुझे पता है कि यहाँ पर रे के कुछ अपने रीजंस हो गए, इसी वजह से तुमको नहीं बता रही है। जहाँ पर वो उसको बोलती है कि भैया तुम मेरे से दूर रहो, हम लोग के मसले से दूर रहो। एंड ये बात बोलने पे वो बेचारी सोचती है कि ठीक है तो जो करना करो। एंड उस बात पे रे बोलती है कि मैं नहीं चाहती ऐसा, मेरी बात अच्छे से सुन लो, मैं तुम्हारी कोई एसेसरी नहीं हूँ जो तुम मेरे को कंट्रोल करके रखोगे, ना मेरे को कोई डॉग का यहाँ पर कॉलर समझ लो कि हमेशा डाल के मुझे लीज पे रखते रहोगे। एंड ये कहने के बाद वो वहाँ से भागते हुए चल जाती है। ये देखते हुए यहाँ पर उसकी जो शॉप की फ्रेंड रहती है, वो कहती है कि अरे छोड़ो यार, बताओ ये बहुत रेयर होता है कि रे इतना ज़्यादा तुम पे अगेंस्ट जा सके। एंड वहीं पर अपनी मोमो बोलती है कि एकदम सच में मेरे को बस एक बार मौका मिल जाए, मैं उसका पूरा एकदम बहुत ज़्यादा उसका एकदम गलत हाल करूँगी, मतलब उसको परेशान करूँगी, ऐसा वाला बात कहना चाहती थी। एंड इस बात पे बोलती है कि चलो छोड़ो, उसके पास अपने ही यहाँ पर प्रॉब्लम्स फंसी हुई है, तो तुम थोड़ा सा शांत भी हो जाओ ना। उस बात पे बोलती है कि वैसे भी तुम अपने बहन को थोड़ा सा शांत काहे नहीं रहती, मतलब उतना तुम उससे
प्रेशर कर रही हो, बताओ बेचारी बहुत बहुत थकी हुई रहती है। एंड ये बात सुनने पे मो बोलती है कि नहीं ऐसा बात नहीं है, हम गेमर्स है, तो ये बहन भाईचारा वाला कोई बात नहीं है हम लोग का। वो शांति से मेरी बातें सुनती है नहीं, एंड ना मेरे को पूरा का पूरा डिटेल बता रही रहती है। लेकिन इन लोग ने जिस तरीके से वो शैडो लाइकन को हराया ना, तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर बहुत बड़ा बात रहता है। एंड ये बंदी तो अपने यहाँ पर शांघाई फ्रंटियर को बहुत वक्त से खेल रही है, तो इसको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जाननी रहती है। तो इसी के साथ इन लोग का चोर पुलिस वाला गेम चलता रहता है। एंड वही अपनी जो शॉपकीपर रहती है सोच रही रहती है कि जैसे ही मैंने प्रेडिक्ट किया था वैसे ही हुआ। मतलब बंदा जैसे ही इस गेम में यहाँ पर एंटर किया ना, उसने सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पर लूज करना शुरू कर दिया। लाइक सच में ऐसा कोई वर्ल्ड है जिसमें वो यहाँ पर एकदम तहल का नाम मचा दे। एंड देन हमें दिखाया जाता है वापस से अपना बंदा जब लॉग इन करता है ना, तो उसका मुलाकात होता है यहाँ पर रस्ट और मॉर्डो से, जहाँ पर बोलता है कि तुम लोग को पता है ना कितना ज़्यादा तुम लोग लेट आए हो। जहाँ पर मॉर्डो बोलता है कि हाँ सॉरी, तुम लोग को थोड़ा सा काम आ गया था, एंड हम लोग के यहाँ पर स्टेट भी थोड़ा सा अच्छा नहीं था। तो इस बात पे बोलती है कि ठीक है चलो फाइनली तुम लोग आ तो सही गए। एंड वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाई जाती है कि अपनी जो रेस्ट रहती है ना, वो यहाँ पर अपने कुछ मैनिक्विन से खेल रही रहती है। एंड बोलती है कि एकदम फाइनली ये जो नया वाला रहता है ना, नया फिल्म कम आउट होने वाला है, इसके साथ हम लोग यहाँ पर स्टार्टअप कर सकते हैं, वो भी लॉन्चिंग डे के अंदर। ये बात चल रही रहती है, जहाँ पर बंदा बोल रहा था कि मैं बाद में बताऊंगा, जो भी चीज़ चल रहा रहता है। एंड इस बात पे अपनी बंदी कहती है कि चलो सारी की सारी प्रिपरेशन हो गई है, एंड अब यहाँ पर जो अपना सारा का सारा वीआर वाला ट्रेनिंग है ना, वो मैं शुरू करने वाली हूँ। एंड इस बात पे अपना बंदा को कोई आइडिया नहीं है कि आखिर लोगों का क्या बात चल रहता है, जहाँ पर वो अपना कुछ बता रही रहती है कि कुछ सीरियस मैटर रहता है यहाँ पर SLF एंड यहाँ पर ओल्ड ने फिल्म में, तो इस वजह से तुमको डरने की जरूरत नहीं है। ये बातें चल रहती है। एंड उस मोमेंट पे बेचारी जो मैनिक्विन लेके घूम रही थी ना कठपुतली, उसका सर टूट जाता है। एंड बेचारी डर जाती है, नहीं नहीं इसका उसको लगता है कि बैड लक चल रहा था, कहीं यहाँ पर जो लॉन्च होने वाला है ना वो कहीं डिले ना हो जाए। तो उस बात को बोलते हैं कि मुझे पता नहीं तुम लोग कैसे इस सब चीज़ को एक्सपेक्ट करते हो। वही दूसरी तरफ अपना जो बंदा रहता है ना, जो यहाँ पर बेड के नीचे अभी तक छुपा रहता है, बोलता है कि एकदम पता नहीं मेरा मौत कब आएगा, मेरा एंड कब आएगा। वही अपना बंदा सन्ना को देख रहा रहता है कि अभी तक तुम सुधरे नहीं हो यार, थोड़ा सा शांत हो जाओ यार स्टूड। एंड देन बंदा जो रहता है ना, वो थोड़ा सा उसको टीज करने लगता है, बोलता है कि तुम, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत बड़े टाइप के ग्रेट पायलट हो, एंड इस तरीके से तुम ब्रेवरी टाइप के यहाँ पर सेल करते हो, क्या हो गया तुम्हें अपने आप का यहाँ पर एवेंज नहीं लेना। तो बोलते हैं भैया शांत रहो, मतलब शांत रहो यार, मेरे को इसके बारे में नहीं सोचना। एंड इन लोग की यहाँ पर बातें चली रहती है। वही अपनी जो बंदी रहती है ना रैबिट, वो कहती है कि सन रात को ज़्यादा तुमको अभी तुम, मुझे आइडिया था कि तुम शायद से आगे जाके है ना ये आज ब्लॉकर को बीट करने वाले हो, क्या बात सही है। जहाँ पर सनरा को बोलता है कि हाँ मैं बीट तो करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक काम है। वो कहता है कि आज मैं तुम्हें और अराबा को है ना साथ में छोड़ रहा हूँ उसके हाथों, एंड साथ ही साथ यहाँ पर स्टूड रहेगा ना, वो भी बिहाइंड ही रहेगा। तो उसके बाद पे यहाँ पर पूछता है कि तुम सच में अपना ये जो बीट करने वाला काम अकेले करने वाले हो। एंड उस बात पे बंदा अपना कहता है कि आज मेरा जो टारगेट होने वाला है ना, वो ब्लॉकर 3 होने वाला है। ये बंदे को मैं डाउन करूंगा, मैं रस्ट एंड मॉर्डो, हम तीनों अकेले। इस बात को सुनने पे अपना राबा बोलता है कि ठीक है, लेकिन 3 ही क्यों, अभी यहाँ पर 2 भी तो ब्लॉकर बचा रहता है, तो तुम उसको क्यों नहीं। वो तो हमें जहाँ तक उनका आइडिया है कि 2 का यहाँ पर कोई भी मीली अटैक वर्क नहीं करता, तो मे भी तुम उसको यहाँ पर हरा सकते हो आसानी से। लेकिन अपना जो बंदा कहता है कि हाँ हाँ सही है, लेकिन मैं उस बंदे को आखिरी के लिए बचा के रखना चाहता हूँ। एंड इस बात पे अपना मोडो रहता है ना, वही बोलता है कि हाँ उसके ट्रेड्स के बारे में हम लोग को आइडिया तो है, लेकिन तुमने हम लोग को बताया था कि 3 और 4 के ब्लॉकर के बारे में। इस बात पे बंदा बोलता है कि हाँ मैंने कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड किया था उन लोग के यहाँ पर ट्रेड्स को जानने के लिए। एंड इसी के साथ वो यहाँ पर एक नाइफ रहता है जो उसको देता है, बोलता है कि मैं और यहाँ पर सारे का सारा अटैक को यहाँ पर डील करेंगे। एंड उस मोमेंट में जब हम लोग को टाइम मिलेगा तो हम लोग यहाँ पर अच्छा खासा स्ट्रक करते हुए हम लोग को गुड हिंट मिल ही जाएगा। एंड इसी को इन लोग के आते ही हम लोग को दिखाया जाता है कि कुछ बीस्ट आ जाते हैं जो इन लोग यहाँ पर फॉलो करते हुए इन लोग को कर रहे रहते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना बंदा रहता है ना ये रस्ट, वो यहाँ पर अपने मैजिक वो को यूज़ करते हुए यहाँ पर उन लोग को बीट करने की कोशिश कर रहती है। इस मोमेंट पे अपना जो मॉडल रहता है ना, मुड़ते ही उसको दिखता है कि उसके सामने ही एक आ जाता है मॉन्स्टर, जिसको बंदा किसी तरीके से डॉच करने की कोशिश करता है। वही सन्ना को आके उसको यहाँ पे डैमेज करने की कोशिश करता है। यहाँ पर बंदा बोलता है कि यहाँ पर जितने भी क्लोज रेंज वाले मॉन्स्टर है ना, उससे तुम लोग बच के रहना चाहिए। एंड इस मोमेंट पे यहाँ पर अपनी जो रस्ट रहती है ना वो ठीक है, लेकिन जो थर्ड है ना यहाँ पर रहता है ना, थर्ड ब्लॉकर रहता है, उसका जो मेन ट्रेड होने वाला रहता है ना, वो होता है लॉन्ग रेंज से। अब उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, लाइक उस पर कोई भी लॉन्ग रेंज का अटैक दोगे ना तो उसको कोई डैमेज नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो थर्ड ब्लॉकर है ना, उसको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मीली अटैक से ही हराया जा सकता है। एंड इस वजह से यहाँ पर जो फोर्थ एंड थर्ड वाला का रिलेशन है ना, ये थोड़ा सा क्लोज टाइप का रहता है। देन हमें दिखाया जाता है कि अपना जो सन्नाकू रहता है ना, बोलता है कि चलो ठीक है, अब हम लोग जाने वाले ग्रुप में जहाँ पर तुम जैसे टाइट नहीं हो ना, तुम यहाँ पर एकदम बराबर तुमको चलना पड़ेगा। एंड कोई भी ट्रिक का यहाँ पर सारा स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। एंड इसी के साथ ये लोग यहाँ पर जो थर्ड ब्लॉकर रहता है ना, उस वाले एरिया में पहुँच जाते हैं। पहुंचते ही अपना बंदा यहाँ पर कह रहा रहता है कि दोनों रेडी हो जाओ, आज हम लोग इसको एकदम पूरी तरीके से बीट करके दिखाएंगे। जहाँ पर अपने यहाँ पर टीम रहता है जिसका नाम इन लोग रखता है नेफिलिम हॉलो, एंड इन लोग यहाँ पर चल जाता है इन लोग को हराने के लिए।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर रहता है ना उसके सामने वो पूरी तरीके से शेल से पूरा घिरा रहता है एंड हाथों में यहाँ पर एकदम स्वॉर्ड्स लगा रहता है एंड इसका जो नाम रहता है कुछ ऐसा टाइप का रहता है, अमॉन नाइट टाइप का। देन हमें दिखाया जाता है कि अपनी रस बोलती है कि मैंने मुझे मुझे लगता है कि वो सारे के सारे शेलफिश को मैं थोड़ा सा देखा हुआ हूँ। एंड अपना बंदा बोलता है कि फिर से वो अपनी वो वाली बातें मत शुरू कर देना। एंड देन इन लोग का यहाँ पर अपना कैचअप करने जा ही रहता है, जहाँ पर अपना सन्ना को बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करने का, तो मैं तुम लोग पर पूरा भरोसा रखने चाहता हूँ। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा है ना डैश कर देता है बंदे पे एंड वहीं पर बंदा सोच रहता है कि इसका जो शेल्फिश टाइप का यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर स्टैंड आउट रहता है ना, तो इस पर यहाँ पर दूर से कोई भी अटैक करेगा ना तो वो यहाँ पर इसके लिए सबसे ज़्यादा वीक रहेगा। इस वजह से इसको फाइट करने के लिए सबसे बेस्ट चॉइस मैं ही हूँ। एंड इसी वजह से मॉर्डो रहता है ना, वो लोग जितने बार उन लोगों को पॉइंट मिलेगा ना पास आके उन लोग को यहाँ पर हराने का शिफ्ट के साथ, तो वो लोग यहाँ पर अटैक करेंगे। एंड इसी के साथ ये लोग अपना पैटर्न को शुरू कर देते हैं। इस मोमेंट पे जहाँ पर वो जो शेल वाला बंदा रहता है वो यहाँ पर अपने सन राकू को अटैक करने जा रहता है, जहाँ बंदा किसी तरीके से यहाँ पर सारा का सारा अटैक को ब्लॉक कर रहता है एंड साथ ही साथ अपने यहाँ पर क्लासिक रैपर स्टाइल वाला यहाँ पर मूव रहता है ना उसको यूज़ करते हुए उसको डैमेज देने की कोशिश करता है। एंड उसके बाद अपना बंदा स्लैश करते चल जाता है। ये देखते हुए यहाँ पर अपना बंदा मॉर्डो रहता है ना, वो देख रहा था कि एकदम सही चल रहा है, तुम्हारा अटैकिंग कॉम्बो तुम्हारा स्ट्राइक एकदम सही चल रहा है। एंड वही अपनी रस्ट को बोल रहता है कि चलो ठीक है हम लोग को भी उसी तरीके से यहाँ पर डॉच करते हुए चलना है एंड उसको बैटल में ज्वाइन करना है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना सन राकू रहता है ना, जिस तरीके से वो डैमेज डील कर रहता है उसको ऑलरेडी इसके क्लोज रेंज में बैटल करने का बहुत ज़्यादा अच्छा खासा आइडिया हो चुका है एंड इसी से वो बंदा किसी तरीके से अच्छा खासा खेलते चल जा रहा है। इस मोमेंट पे अपना जो मॉडल रहता है वो बोलता है रस्ट को कि उसका मैजिक एट्रीब्यूट क्या है, क्या तुम उसको ब्रेक कर सकते हो। तो बंदी अपनी कोशिश तो करती है ट्राई करने का, लेकिन बंदी यहाँ पर रहता है ना अपना यहाँ पर उसी के एलिमेंट को यूज़ करते हुए एक बो को क्रिएट करती है स्ट्रॉन्ग बो नाम से एंड उसके बाद उस पर फायर कर देती है। फायर होने पे हमें दिखाया जाता है कि बंदा अपना यहाँ पर रहता है ना जो एनिमी रहता है वो थोड़ा स्टन हो जाता है, लेकिन उसको उतना ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ता बिकॉज इसका यहाँ पर रहता है ना इस लॉन्ग रेंज अटैक से उसको थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आने लगती है। एंड इसी वजह से यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो क्विक अपना जो मॉडल रहता है ना वो यहाँ पर अपना क्विक प्रोटेक्शन यूज़ करते हुए अपनी रस्ट को यहाँ पर उस अटैक से जो रहता है ना उसको लगता है उससे बचा लेता है। देन हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा बोलता है कि मैं किसी भी हालत में तुम लोग को यहाँ पर आज चोट नहीं पहुँचने दूंगा। एंड रस्ट बोलती है कि बेचारे तुम असल में मेरे को चोट लग गया, तुम्हारा तो पूरी तरीके से मुझे प्रोटेक्शन नहीं दी, लाइक वो जो स्प्लैश उस पर गिरा था ना उसकी कुछ बूंदे उसके हाथ पे लग गई थी। ये देखते हुए अपना सन राकू जो सोच रहता है कि इसको एनकाउंटर करने के लिए हमें क्लोज रेंज अटैक करना चाहिए, लेकिन अगर लॉन्ग रेंज अटैक करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा डैमेज हमें पड़ेगा इसके शेल से। मतलब अगर कोई भी बंदा अगर इस पर अटैक करेगा ना तो उसके शेल्स रहता है ना वो एसिड टाइप का फ्लूइड उस लोग को फेंकेंगे जो लोग बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। एंड इसी वजह से इन लोग को यहाँ पर आज इस तरीके से लड़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना सन राकू रहता है ना लड़ते चल जाता है, वो हर तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस करता है कि किस तरीके से उसको बीट करना है एंड अपने सराउंडिंग को यूज़ करते हुए उस पर एक के बाद एक अटैक करते चल जाता है। ये होते हुए हमें दिखाया जाता है कि अपना जो रेस्ट रहती है वो देख रहे थे कि बंदा अपना आज इसका स्पीड बहुत ज़्यादा सही चल रहा रहता है एंड उस बंदा रहता है ना जो ब्लॉकर रहता है उसको ना ब्लॉक करने का मौका ही नहीं दे रहा रहता इनकाउंटर करने के लिए। एंड वही अपना मोड भी देख रहा था कि हाँ सही है, आई मीन क्या कह सकते हैं उसका जो मूव्स रहता है वो कुछ ज़्यादा बेहतरीन ही है, लेकिन अपनी रेस्ट रहती है ना वो पीछे नहीं हटना चाहती है एंड अपने यहाँ पर फिल्म को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए अपना यहाँ पर इस वाले मैच को जल्दी से कंप्लीट करना चाहती है। अपना जो बंदा रहता है ना सन राकू वो देख रहा रहता है कि तुम दोनों बात करना बंद करो और थोड़ा सा मेरे को मदद भी करो यार। जहाँ पर बोलता है ठीक है मैं अब नेक्स्ट यहाँ पर जो मैजिक बो है ना उसको यूज़ करने वाली हूँ। वही अपना दिखाया जाता है कि सन राकू बोलता है कि इसके यहाँ पर बंदा है ना इसके लेफ्ट साइड वाले यहाँ पर रहता है ना बंदे के वहाँ पर अटैक करने की कोशिश करना। वो अपने ज़्यादातर जो भी स्पीड वाला अटैक रहता है ना वो सारा का सारा चीज़ वहीं पर करता है, तो मे भी काउंटर करने के लिए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देन हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपना अटैक पैटर्न को टच करते चल जाता है एंड लास्टली ये बंदा देखता है ना उसको थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहता है, इसका जो भी सारा का सारा पार्ट्स रहता है जिस तरीके से डिजॉल्व हो रहता है एंड इसके हर एक पैटर्न को देखते हुए एंड बंदा आखिर में वो समझ जाता है कि उसको क्या करना रहता है। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बंदा यहाँ पर कमांड करता है रस्ट और मॉडो को अपने आखिरी पार्ट के लिए एंड बोलता है कि मैं तुम लोग को यहाँ पर ओपिनियन दे रहे हैं अपना यहाँ पर रहता है ना अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ, उसको बिल्कुल ही छोड़ना मत। एंड इस चॉइस के साथ वो यहाँ पर उसका यहाँ पर रहता है ना हाथ के तलवार वाले एरिया रहता है ना उसको डैमेज करता है एंड उसके हाथ से तलवार गिर जाता है। एंड उस बात पर अपना मॉडल पूछ रहा था कि चॉइस मेरे हम लोग पे छोड़ने का क्या मतलब था। वही अपनी जो रेस्ट रहती है ना वो जो तलवार गिरता है ना उसको उठाती है एंड देखती है कि उस तलवार पे वेल मार्क का यहाँ पर कार्व बना रहता है एंड इसी चीज़ को बोलते हुए अपना बंदा रहता है ना सना को कहता है कि तुम लोग को ये फैमिली लगता है, ये वही सेम मार्क रहता है ना जो हम लोग यहाँ पर देखा था उस पायरेट शिप पे, वही सेल है ना सीक्रेट विल वाला। एंड इसी वजह से अपना बंदा समझ जाता है कि जो कैप्टन रहता है ना वो और कोई नहीं उस बंदे का यहाँ पर बाप रहता है। तो ये समझते हुए बंदा सोचता है कि आखिर ये जो एनिमी है अपना ब्लॉकर आखिर एक ऐसा तलवार को लेके कैसे चल रहा था किसी और का यहाँ पर वेपन लेते हुए। एंड उस बात पे बंदा सोचता है कि मतलब ये मत कहना कि ये जो पर्सन है ना असल में उस बाप का यहाँ पर रिलेट में मिला था। एंड इसी बात पे यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग होती है।
जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना जो वेल मार्क वाला इसको पता चलता है तो वो लोग समझ जाता है कि स्टूड का जो शिप रहता है ना उसी में इसको मिला था। एंड इसका यही मतलब होगा कि इतने टाइम से इसका जो बाप का तलवार रहता है ना ये एनिमी ही लेके इसको घूम रहा रहता है। एंड इसका मतलब ये हो सकता है कि जो स्टूड का बाप रहता है ना वो पक्का यहाँ पर रूलेट में कहीं यहीं कहीं होगा। ये देखते हुए यहाँ पर अपना बंदा बोलता है कि हाँ एकदम सही कहा तुमने, इसका मतलब कि इसका जो बाप है ना इसको और कोई नहीं इसी घोस्ट शिप से यहाँ पर इनकाउंटर होने की वजह से इसकी मौत हुई थी। एंड उस बात पे बंदा अपना समझ जाता है कि मतलब कि जो उसको इतना डेप्थ में लेके गया मतलब जो एवेस वाला मॉन्स्टर रहता है तो वो रिमाइंड करते हुए अपना बंदा समझ जाता है कि अच्छा ऐसी बात है तो पक्का यहाँ पर हम लोग को कोई ना कोई क्लू मिल ही जाएगा। एंड इसी के साथ ये लोग अपना क्लियरेंस करता है जहाँ पर बंदा अपना ऐसा ना को जानता है कि यहाँ पर अराबा ने जिस तरीके से मेरे को कहा था कि सारे के सारे ब्लॉकर्स रहते हैं ना वो कोई जॉम्बी टाइप के नहीं रहते, ना ही कोई मेयर फोक टाइप के रहते हैं, वो पक्का एक यहाँ पर इन्वेंटिंग टाइप का यहाँ पर कोई क्रिएचर रहता है जिससे हम लोग को यहाँ पर जिस तरीके से कैथारनेट वाला जो फैमिली रहता है ना क्रिएशन वाला मिलता है वही तरीके से बंदा यहाँ पर सेम इन लोग को लगता है। इस बात पे अपना जो मॉडल रहता है बोलता है कि अच्छा फैमिली से क्या मतलब है, जहाँ बोलता है कि एक्स पायरेट जैसा रहता है ना उन लोग का कुछ यहाँ पर क्लास रहता है जो इन लोग को यहाँ पर फैमिलियर रहता है, इसी तरीके से इन लोग का यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा ही। एंड इस बात पे बंदा अपना फाइनली कहता है कि मुझे नहीं लगता ये बंदा यहाँ पर कोई हम लोग को सपोर्ट करने के लिए बना रहता है, ना ही हम लोग को यहाँ पर सामान देने के लिए। ये कहते हुए अपना देख रहा था कि वो जो मॉन्स्टर रहता है ना अपना स्टैंड ले लेता है लेकिन उन लोग पर अटैक नहीं कर रहा था। ये देखते हुए वो लोग को थोड़ा सा अनयूजुअल लगता है एंड बंदा अपना सोचता है कि ये नया स्टैंड क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी बंदा यहाँ पर उसको अटैक करने के लिए चल जाता है। एंड देन दिखाया जाता है कि बंदा भी जो रहता है ना वो ब्लॉकर वो अपने सन राकू पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। एंड इस मोमेंट पे अपना बंदा देख रहा था कि चाहे तुम जितने भी फास्ट हो जाओ मेरे को तुम स्टैबिंग अटैक से तो मेरे को कभी हरा नहीं सकते, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ ना जो यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर जो शूटिंग स्टार रहती है ना उसको हरा ही दिया था। लाइक उन लोगों का इतना फाइट रहता है एंड अपना शूटिंग स्टार अपना यहाँ पर मीटियोर वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तो उस वजह से उसका फास्टनेस को देखते हुए बंदा इसको कंपेयर कर ही नहीं सकता। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वो अपने यहाँ पर जो स्वॉर्ड रहता है उसको अपने इसके सरी पे ले मारता है एंड इसके साथ बंदा बोलता है कि तुम बहुत स्लो है, तुम उसके साथ कंपेयर ही नहीं किए जा सकते। एंड इसी के साथ ये लोग मॉडो एंड रस देख रहे थे कि फाइनली उसने इसको हरा दिया। एंड इसी के साथ जो ये ब्लॉकर रहता है ना जब डिफीट होता है तो इसका यहाँ पर फाइनली ये लोग का यहाँ पर ट्रायल ओवर होता है। ये देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना ये लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा था कि एकदम सही है, तुमने एकदम उस बंदे को इतना आसानी से हरा दिया। वही अपना बंदा रहता है सनराको, वो तो देख रहा था कि हाँ बहुत ईजी था एंड इतने सारे मटेरियल्स देखो जो उस बंदे ने यहाँ पर मरते मरते गिराए हैं, लेकिन सच में जितना जल्दी हो सके सारे का सारे ग्रैब कर लो। ये देखते हुए अपना रस्ट रहती है ना उसको देखती है कि तलवार रहता है ना उसको इन्वेंट्री में मिल जाता है कि इसका नाम रहता है स्कारलेट वेल कटलेस। एंड ये देखते हुए बंदी सोची थी कि लगता है मैं इसको इन्वेंटरी में ऐड कर सकती हूँ, तो बोलते हैं कि हाँ कर सकती हो, अगर मतलब कि तुम्हारे पास टाइम है तो अपना ऐड कर लो। ये देखते हुए यहाँ पर अपना बंदा बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, एक काम करना वो जो कटलेस रहता है ना वो एक वेपन ही है ना तो मुझे जैसे चेक करने दो। वो यहाँ पर देखती है कि यहाँ पर जो इन लोग का सीनरी रहता है ना यूनिक सीनरी जहाँ पर ड्रिल द डिसिपल ऑफ द एबिस रहता है, तो वहाँ पर ये लोग यहाँ पर सोचती है कि ये पक्का यहाँ पर कैथारी वाला सिनेरियो है ना उससे कनेक्टेड रहेगा। तो इसका मतलब कि ये जो दोनों सेपरेट यहाँ पर जो क्वेस्ट है ना ये पक्का प्रोसेस में चल रहे होंगे। एंड ये बात देखते हुए अपना बंदा कहता है कि चलो ठीक है, अगर ये लोग का जो स्टोरी टाइप का यहाँ पर रहता है ना तो एक अगर हम लोग चारों को यहाँ पर ब्लॉकर को डिफीट कर देंगे ना तो मे बी ये लोग का यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर सिनेरियो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। एंड ये देखने के बाद अपना यहाँ पर अपनी रस जो सोच रही थी कि क्या करना है इस तलवार का, वही सोचती है कि मैं तो तलवार यूज़ नहीं करती, तो वो आगे जाके है ना यहाँ पर जो स्टूडेंट रहता है ना उसको ये तलवार दे देता है। जो चौक रहता है कि आखिर कैसे तुम लोग को मेरे अब्बा का यहाँ पर स्वाड कैसे मिल गया। एंड वो अपना बात कर रहे थे कि सच में मतलब मेरे फादर जिनका यहाँ पर कटलेस रहता है, जिन पे यहाँ पर वॉल ऑफ स्लेव बना रहता है, मेरे को पक्का ये मेरे बाप का स्वॉर्ड है, देखिए तुम लोग को मिला कहाँ से ये चीज़। जहाँ पर बोलता है कि थोड़ा शांत हो यार, वो चिल्ला अपना सनराक को बोलता है कि ये एक है ना मॉन्स्टर रहता है ना ब्लॉकर उसके हाथों में था, तो वो देखते हुए सोचता है कि एक मॉन्स्टर के हाथ में, जहाँ पर वो अपनी सारी की सारी बातें समझा रहा था कि अच्छा ऐसी बात है, लगता है मेरे पापा नहीं रहे, उनका यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ऐसे एक समुद्र वाली मॉन्स्टर से लड़ाई होकर उनका यहाँ पर डी एंड हुआ, ये बातें चली रहती है। एंड उसकी वो बंदा फिर भी अभी भी डर रहता है, वो अपना बेड के पीछे छुपा रहता है, जहाँ पर रस्ट उसको बोल रही थी कि थोड़ा शांत हो जाओ, कितना यहाँ पर गिर गिराओगे। एंड इनकी बातें चली रहती है। अपना सनराक को बोलता है कि भैया तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ और मुझे यहाँ पर ये जो रोल प्ले है ना इसको थोड़ा कंप्लीट करने दो। बंदा अपना यहाँ पर थोड़ा एक्टिंग लगाता है एंड बोलता है कि बताओ टाइम नहीं हो गया यार, तुम बताओ मेरा यहाँ पर पेंसी कॉल यहाँ पर ऑलरेडी एनपीसी के साथ यहाँ पर स्किल्स शेयर करने का। बंदा अपना स्टूडेंट को बोलता है कि मेरी बात सुनो पहले बच्चे, मेरे को आइडिया है कि तुम किस तरीके से गुजर रहे होगे, तुम्हारे पापा का यहाँ पर स्वॉर्ड एक मॉन्स्टर के हाथ में कैरी होना। तो अपना स्टूडेंट बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कैसे समझ सकते हो, लेकिन मेरे पापा सच में उस जगह पे मरे हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है एंड मैं पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक फेलियर हूँ, ऐसी ऐसी बातें कहने लगता है। लेकिन सर नागो उसको बोलता है कि तुमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। लाइक तुमने जब सेल किया था तुमने हम लोग को किस तरीके से रेस्क्यू किया था, जिस तरीके से तुम्हारे फादर ने किया होगा अगर वो जिंदा रहते, तो इसका कोई डाउट नहीं रहता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाइन करने के लिए मॉन्स्टर के सामने खड़े
हो, तुम्हें यहाँ पर उस मॉन्स्टर को किल करना चाहिए जिसने तुम्हारे डैड को मारा। एंड यही एक रीज़न है जिस वजह से तुम इस यहाँ पर पूरे के पूरे हम लोग के जर्नी के साथ हो। एंड बंदा उसको थोड़ा सा मोटिवेट करता है ये सारी की सारी बातें कहते हुए, एंड सब बताता है कि जिस तरीके से ये ब्लॉकर्स रहते हैं ना, इनको जैसे ही गार्ड के रहता है ना, इनको हम लोग डिफीट कर देंगे तो तुम्हारे शायद से तुम्हारे फादर के बारे में हम लोग को थोड़ा सा और जानकारी मिल सकता है, एंड मे बी हम लोग उस मॉन्स्टर को ढूंढ सकते हैं जिसने उसको टिक डाउन किया। एंड इस बात पे बंदा अपना यहाँ पर उसको मोटिवेट करता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उसको उतना ज़्यादा आउट क्लास कर सकते हो कि नहीं, वो तुम पे डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग इस तरीके से तुम्हारा जो रिजॉल्व रहता है ना फेट, उसको हम एटलीस्ट कंप्लीट तो कर सकते हैं ना। तो ये बात कहते हुए उसको थोड़ा सा मोटिवेट करता है कि वो अपना यहाँ पर जो रहता है ना अपना स्पिरिट को वापस से हासिल कर ले। एंड इसी के साथ बंदा अपना कहता है, वो जो बंदा रहता है ना स्टूड, बोलता है कि मैं उतना ज़्यादा अपने अब्बा की तरह स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ ना। तो बोलते हैं कि तुम्हें उतना स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं ना जिंदा, तुम्हें बस यहाँ पर रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से तुमने उस पायरेट शिप को यहाँ पर चलाया था, तुमको वही रिजॉल्व तुम्हारे हाथों में चाहिए। एंड ये बात कहने के बाद अपना जो सनराकू रहता है ना, वो बोलता है कि मैंने इतना तो काम कर दिया, अब रस तुम बाकी जो रहता है ना गरम गरम क्या कहते हैं उसको, मतलब अब आखिरी पॉइंट बचा है, उसको तुम यहाँ पर सॉल्व कर लो। ये कहते हुए अपना बंदा बोलता है कि मैंने इतना रोल प्ले किया, अब तुम भी उसको थोड़ा सा आखिरी पूछ दो, मे भी बंदा मोटिवेट हो जाए। तो उस बात पे बंदी तुम बोलती है कि मैं एक दूसरे वर्ल्ड से आई हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम कब से यहाँ पर ऐसे चीज़ों में फंसे हुए रहते हो। तो अपना बंदा तो समझ नहीं पाता कि आखिर दूसरे वर्ल्ड से क्या मतलब है। तो बोलते हैं कि शट अप, बात मतलब चुप हो जाओ और मेरी पूरी बात खत्म होने दो। बंदी अपनी बताती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, तुम्हें हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है, एंड आई नो कि तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ में कंटेंट भी उतना ज़्यादा होता नहीं होगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि तुमको इतने ज़्यादा शर्म होने की ज़रूरत है कि तुम इतना वीक हो। मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम्हें अपना जो आखिरी का यहाँ पर जो काम रहता है ना, उसको सोलो अपने यहाँ पर स्ट्रेंथ के हिसाब से करना चाहिए। एंड इसके कहने का मतलब ये रहता है ना कि बंदी कहती है कि मतलब अपनी सारी की सारी चीज़ों को एक तरीके से एकदम हैंडल करने की कोशिश करो, एंड मे भी तुम यहाँ पर सब चीज़ को यहाँ पर कंप्लीट कर सकोगे। एंड ये बात कहने पर जब वो पीछे देखती है ना, तो सन्ना को एकदम बोलता है कि वाह, यही बात के लिए तो मैं कहा था कि तुम कितना ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन देती हो। एंड मोडी बोल रहे थे कि हाँ तुमने सच में बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया, जिसको देखते हुए अपना रस रहता है ना, जो अपने मोडो को मारने लगता है उसको इस तरीके से चिढ़ाने के लिए। बट उस मोमेंट पे अपना जो बंदा रहता है ना, ये क्या कहते हैं, सनराकू रहता है, वो वहाँ से हट जाता है। जहाँ पर अपना रस मोडो बोलता है कि तुम सिर्फ मेरे को क्यों मार रही हो, वो सनराकू भी तो तुमको चिढ़ाया था। तो उस बात पे अपना सनराकू बोलता है कि चलो छोड़ो ये सब बात। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये फाइनली अपना बात खत्म करने के बाद अपना बताता है कि चाहे जितने भी स्कैरी चीज़ें हो जाए, यहाँ पर डार्कनेस आ जाए, तुम हम लोग पे यहाँ पर रिलाई कर सकते हो, तो तुमको कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग का एडवेंचर हम लोग का काम है। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग यहाँ से जा रहे रहते हैं, जहाँ पर अपना मॉडो पूछता है कि जहाँ पर जो स्टोरी रहता है ना, वो एडवांस हम लोग के लिए भी हो जाएगा क्या। तो बोलते हैं कि हाँ होना तो चाहिए, लाइक सच में अभी 3 ही हुआ है, एक और को हम लोग को हराना है, मे भी हम लोग को आखिरी क्लू मिल जाए सारे के सारे सिनेरियो के लिए। उस बात पे अपना सन राकू बोलता है कि अच्छा हाँ, मैंने एक बात तुमको कहना बताना भूल गया रे, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, लेकिन मेरे को जहाँ तक आइडिया है ना, कल यहाँ पर अकान या किट्सू भी यहाँ पर है ना ऑनलाइन आने वाली है, तो तुम लोग के पास क्या टाइम रहेगा हम लोग को वापस से ज्वाइन करने का। जहाँ पर अपना बंदा बोलता है कि माफ़ करना, लेकिन हम लोग को कल कुछ काम है, दूसरा गेम उस वक्त रहता है ना स्निफिलियम, तो हम लोग दोपहर से पहले हम लोग यहाँ पर लॉग इन नहीं कर पाएंगे। एंड रस्ट बोलती है कि मुझे कोई माइंड नहीं है, अगर तुम चाहो तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग को कल खेल सकते हैं, एंड सोने से पहले। ये बात सुनने पे अपना यहाँ पर थोड़ा सा शॉक रहते हैं कि अपनी बंदी भी थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रही है सारे सिनेरियो में। तो वो बात सुनने पे अपना मॉडो बोलता है कि अच्छा अगर रस्ट को कोई दिक्कत नहीं है तो मैं भी यहाँ पर लॉग इन करने के लिए तैयार हूँ। एंड ये बात सुनने पे अपना जो सन राकू रहता है ना, वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है ठीक है तुम लोग आ जाना। एंड लगता है कि अगर तुम लोग से कैचअप करने के लिए मुझे भी लगता है कि नींद लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम लोग के टाइम पे यहाँ पर शेड्यूल पे टाइम पे नहीं आ पाऊँगा। तो इस बात पे यहाँ पर अपनी जो बंदी रहती है रेपिड, जो वही कहती है कि हाँ ठीक है अगर तुम सोने जा रहे हो इतनी जल्दी, तो बोलते हैं कि हाँ कल जाके हम लोग अपना बाकी का जो काम है ना उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ ये लोग की बातें चल रहती है। एंड इस बात पे अपना मॉडल पूछता है कि अच्छा हाँ हम लोग का जो पार्टी तो बड़ा होने वाला है, लेकिन काश अगर ऐसा होता कि हम लोग यहाँ पर साइकिल जीरो से मिल पाते। तो बोलते हैं कि पता नहीं वो लॉगिन करेगी कि नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने उसको बहुत टाइम से देखा नहीं है लॉगिन करते हुए। तो इनकी बातें चल रही थी कि चलो ठीक है कल हम लोग अपना यहाँ पर सारा का सारा जर्नी कंप्लीट करेंगे। एंड लास्टली अपना जो चौथा यहाँ पर जो रहता है ना, क्या कहते हैं, ब्लॉकर, उसको यहाँ पर हम लोग डिफीट करेंगे। एंड तुम लोग से कल मॉर्निंग मिलते हैं। वही हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जैसे ही लॉगिन आउट होता है ना, एंड यहाँ पर अपना प्लान शुरू करता है, जो कि कल हम लोग यहाँ पर अपना लॉगिन करने वाले हैं। वही हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो साइकिल जीरो रहती है ना, अपनी बंदी रे, वो यहाँ पर लॉगिन करती है। एंड उसका यहाँ पर एकदम डीमन टाइप का उसका यहाँ पर फिगर रहता है। ये देखते हुए अपनी बंदी सोच रही थी कि चलो ठीक है लॉगिन कर ली, वो टाइम हो चुका है, मुझे यहाँ पर पता नहीं आज मिल पाऊंगी कि नहीं, मुझे यहाँ पर अपने हिटोज़ू में से मिलना है एंड उसको सॉरी बोलना है कि मैं अपने जैसे इनवाइट कर रहा था, मैं इनवाइट नहीं हो पाई। लेकिन चलो कोई नहीं, इतने वक्त के बाद लॉग इन हुआ हूँ तो उसको यहाँ पर हेलो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे मुझे ऑलरेडी पता है कि वो पक्का लेट नाइट यहाँ पर अपना गेम प्ले करता ही होगा, तो इस वजह से ज़रूर से मैं उससे मिल पाऊंगी एंड मे भी उससे यहाँ पर बात कर पाऊंगी। लेकिन उसको क्या पता कि अपना बंदा यहाँ पर लॉग आउट हो चुका है एंड अगले ही मॉर्निंग में आएगा।
तो इसी के साथ ये वाले पार्ट की एंडिंग करते हैं। आई नो मैं बाकी पार्ट्स के हिसाब से इस पार्ट को थोड़ा छोटा रखा हूँ, लेकिन मैं आई नो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं ये आजकल है ना वीडियो बहुत लेट डाल रहा हूँ, जबकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं टाइम टू टाइम डालूंगा। तो मैं एक प्लान में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैं आपसे 30 मिनट्स का वीडियो नहीं डालूंगा, मैं यहाँ पर 20 या 25 मिनट्स का वीडियो डालूंगा। एंड इस बार मैं पक्का है ना यहाँ पर जल्दी जल्दी है ना पार्ट्स को लाने की कोशिश करूँगा। अब थोड़ा सा मोटिवेशन मिल गया है, मेरे घर में थोड़ा सा यहाँ पर कुछ किचकिच चल रहा था, वो फाइनली ख़त्म हो गया है, तो अब मेरे को टाइम मिलेगा वीडियोस बनाने का। तो अब से लगातार डेली वीडियोस आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस अगेन। चैप्टर पसंद आया तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।